नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोगों द्वारा घबराहट में आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की खरीद की चिंता दूर करने के लिए प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाने को कहा है। साथ ही आवश्यक जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के मुद्दों पर ग्राहकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तैयार करने को कहा गया है, जिसके तहत लोक प्रशासन उनकी समस्या का समाधान कर सके। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर, कालाबाजारी और आवश्यक जरूरतों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर प्रभावी निगरानी रखने और कार्रवाई करने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति, लीगल मेट्रोलॉजी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस के संयुक्त दल गठित करने को कहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे किराने की दुकानों, दवा की दुकानों और किराने के भंडारों को पाबंदियों से अलग रखें, ताकि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति में आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य न बढ़ें और ये उचित दाम पर मिले, जब तक कि कच्चे माल के दाम बढ़ने पर इनकी कीमतें बढ़ाना जरूरी न हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 100 नए अस्पतालों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता व आपातकालीन स्थिति में राहत के लिए अपना खुद का संयंत्र होगा। ये निर्णय अधिकार प्राप्त ग्रुप 2 की बैठक में लिया गया था। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे संयंत्र ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर बनाने में मदद करते हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर गिरकर 87.80% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,25,47,866 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 15,69,743 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,42,91,917 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,74,308 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 2,17,353 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 1,185 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। इस बीच देश में 11,72,23,509 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 25 अप्रैल को होने वाले जनमंच कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि मई के पहले सप्ताह में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद जनमंच के आयोजन को लेकर आगामी निर्णय लिया जाएगा। हमीरपुर जिले में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT के करीब 19 विद्यार्थी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अधिकारियों ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए इन विद्यार्थियों से छात्रावास खाली करने को कहा है। इनमें से 6 विद्यार्थी बुधवार को और 13 विद्यार्थी कल कोविड संक्रमित पाए गए हैं। NIT के निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने कहा कि बाहर से आए छात्र परिसर में रह सकते हैं और अन्य को छात्रावास खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस बीच उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे परिसर में रहने वाले विद्यार्थियों और अन्य लोगों का व्यापक परीक्षण करें। कोरोना महामारी के मामलों में आई तेजी के चलते केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट को स्थगित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच परीक्षा कराना पूरी तरह से असुरक्षित है तथा स्थितियों के सामान्य होने पर परीक्षा की आगामी तिथि घोषित की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।